मांगने वाले ने वो अजाब मांगा है जो काफिरों पर आने वाला है। कोई नहीं है जो उसे रोक सके। वो अल्लाह की तरफ से आएगा जो चढ़ने के तमाम रास्तों का मालिक है। फरिश्ते और रूहुल कुदस उसकी तरफ एक ऐसे दिन में चढ़कर जाती हैं जिसकी मिकदार 50,000 साल है। लिहाजा तुम खूबसूरती के साथ सब्र से काम लो। ये लोग उसे दूर समझ रहे हैं और हम उसे करीब देख रहे हैं। वो अजाब उस दिन होगा जब आसमान तेल की तलछट की तरह हो जाएगा और पहाड़ रंगीन रुई की तरह हो जाएंगे और कोई जिगरी दोस्त किसी जिगरी दोस्त को पूछेगा भी नहीं, हालांकि वो एक दूसरे को दिखा भी दिए जाएंगे। मुजरिम ये चाहेगा कि उस दिन के अजाब से छूटने के लिए अपने बेटे फिदिये में दे दे और अपनी बीवी और अपना भाई और अपना वो खानदान जो उसे पनाह देता था और जमीन के सारे बाशिंदे, फिर उन सब को फिदिये में देकर अपने आप को बचा ले। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हो सकेगा। वो तो एक भड़कती हुई आग है जो खाल उतार लेगी, हर उस शख्स को बुलाएगी जिसने पीठ फेर कर मुंह मोड़ा होगा और माल इकट्ठा किया होगा, फिर उसे सैंत सैंत कर रखा होगा। हकीकत यह है कि इंसान बहुत कम हौसला पैदा किया गया है। जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो घबरा जाता है और जब उसके पास खुशहाली आती है तो बहुत बखील बन जाता है। मगर वो नमाजी ऐसे नहीं है जो अपनी नमाज की हमेशा पाबंदी करते हैं और जिनके मालो दौलत में एक मुतय्यन हक है, सवाली और बेसवाली का, और जो रोजे जजा को बरहक मानते हैं और जो अपने परवरदिगार के अजाब से सहमे रहते हैं। यकीनन उनके परवरदिगार का अजाब ऐसी चीज नहीं है जिससे बेफिक्री बरती जाए, और जो अपनी शर्मगाहों की और सबसे हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों और उन बांदियों के जो उनकी मिल्कियत में आ चुकी हों, क्योंकि ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं है। अलबत्ता जो लोग इनके अलावा कोई और तरीका इख्तियार करना चाहें वो हद से गुजरे हुए लोग हैं, और जो अपनी अमानतों और अहद का पास रखने वाले हैं और जो अपनी गवाहियां ठीक ठीक देने वाले हैं और जो अपनी नमाज की पूरी हिफाजत करने वाले हैं, वो लोग हैं जो जन्नतों में इज्जत के साथ रहेंगे। तो ऐ पैगंबर, इन काफिरों को क्या हो गया कि ये तुम्हारी तरफ चढ़े चले आ रहे हैं, दाईं तरफ से भी और बाईं तरफ से भी टोलियां बना बनाकर। क्या इनमें से हर शख्स को ये लालच है कि उसे नेमतों वाली जन्नत में दाखिल किया जाए? हरगिज ऐसा नहीं होगा। हमने उनको उस चीज से पैदा किया है जिसे ये खुद जानते हैं। अब मैं कसम खाता हूं उन तमाम मकामात के मालिक की जहां से सितारे निकलते और जहां से गुरूब होते हैं कि हम यकीनन इस बात पर कादिर हैं कि उनकी जगह उनसे बेहतर लोग ले आएं और कोई हमें हरा नहीं सकता। लिहाजा तुम इन्हें छोड़ दो कि ये अपनी बेहुदा बातों में मुनहमिक और खेल कूद में पड़े रहें, यहां तक कि अपने उस दिन से जा मिलें जिसका इनसे वादा किया जा रहा है, जिस दिन ये जल्दी जल्दी कब्रों से इस तरह निकलेंगे जैसे अपने बुतों की तरफ दौड़े जा रही हों। इनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, जिल्लत इन पर छाई हुई होगी। ये वही दिन होगा जिसका इनसे वादा किया जा रहा है।